Hello dear students, this is our English video. Today we will do the bookwork of chapter 12, The Wind and the Sun. First of all, look at the B part. Read aloud. इसमें आपको K and N की साउंड को किस तरह से बोलना है वो देखोगे। इसमें आपको K की साउंड को साइलेंट रखना है और N की साउंड को बोलना है लाइक KNOT not, KNIFE knife, KNOW no, KNIT knit। इसमें आपको knot, knife, kno, knit ऐसे नहीं बोलना, K साइलेंट होगा इसमें, इसलिए आपको ये थोड़ा लाउडली बोलना है। ओके, नेक्स्ट इज L एंड K। इसमें L साइलेंट रहेगा। Walk, talk, stalk, fork. Let's move to its grammar portion. Doing words. Just take an example. A barber cuts hair. A bird flies in the sky. बार्बर कौन होता है जो हेयर कट करता है? बार्बर क्या कर रहा है इसमें? अ बार्बर कट्स हेयर। बार्बर इसमें हेयर कट कर रहा है। एंड बर्ड क्या कर रहा है? स्काई में फ्लाई कर रहा है। जो भी वर्क करते हैं हम
एनिमल गिवन है तो एनिमल का नेम लोगे। कोई रीडिंग की थिंग है, रीडिंग की थिंग, जो भी रीडिंग की थिंग्स होती हैं उनका यूज़ करोगे, जो भी इस बॉक्स में गिवन है ओनली उन वर्ड्स में से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें रीड करोगे सेंटेंसेस को, देन आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। रिमेंबर वन एंड मोर देन वन। स्टूडेंट्स, वी हैव डन वन एंड मोर देन वन अर्लियर एंड नाउ जस्ट लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि ये वन है या वन से ज़्यादा है। देयर इज़ ओनली वन ट्री, सो विल राइट ट्री नॉट ट्रीज। देयर आर टू कैट्स, सो विल टिक द कैट्स। देयर इज़ ओनली वन ड्रेस, देयर इज़ ओनली वन ब्रश। देयर आर मार्बल्स, देयर आर puppies, not a single puppy. Let's move to another activity. Pairs of rhyming words are given in the magic carpet. ये एक कारपेट है, ओके। इस कारपेट में आपको राइमिंग वर्ड्स गिवन है, बट उनको आपने मैच करना है। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप सिंपली लाइक काउ का राइमिंग वर्ड क्या है इसमें, नाउ, सो आप इसे इस तरह से मैच कर सकते हो, ओके, इफ़ यू डोंट हैव कलर। लेकिन अगर आपके पास कलर है देन आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ करो। जैसे काउ का राइमिंग वर्ड है नाउ, तो काउ एंड नाउ को सेम कलर से फिल करोगे। एंड देन रेन वर्ड है, रेन और इसका जो राइमिंग वर्ड है ब्रेन, इन दोनों को सेम कलर से फिल करोगे। तो इस तरह से आपके राइमिंग वर्ड्स भी आपको पता चल जाएंगे और कारपेट भी कलरफुल हो जाएगा। लुक एट द वर्ड्स काउ नाउ, रेन ब्रेन, टेल पेल, वाटर डॉटर, हाइड साइड, मिल्क सिल्क। मैंने इसमें वन ब्लैंक छोड़ दिया, कलर नहीं फिल किया, बिकॉज वाइट भी एक कलर होता है तो हमने इसे कॉमन किया है। मैन कैन, ये आपका बुक वर्क गिवन है। नेक्स्ट इज पंक्चुएट। पंक्चुएशन में आप, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है, जब हमें क्वेश्चन पुट करना हो, एंड फुल स्टॉप कब यूज़ होता है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट आर द एलिफेंट्स डूइंग। इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा बिकॉज दे आर आस्किंग दैट व्हाट आर द एलिफेंट्स डूइंग। नाउ यूज़ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क टू एंड ईच सेंटेंस। ईच एंड एवरी सेंटेंस को फिनिश करने के लिए आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। क्वेश्चन मार्क में हम क्वेश्चन पुट करते हैं और जो फुल स्टॉप होता है उसमें हम जस्ट एक सेंटेंस देते हैं लाइक एन आंसर। व्हाट इज़ योर नेम, ये एक क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। रानी इज़ पिकिंग अप द फोन, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। वेयर इज़ माई बैग, इट इज़ अ क्वेश्चन, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिस यू हैव टू राइट अ लेटर टू सन। जो सूरज होता है उसे आपको लेटर लिखना है। इसमें आपको थीम क्या मिली है, यू आर गेटिंग बोर्ड एट होम एंड यू वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क। आप घर पे बोर हो रहे हो और आपको पार्क में प्ले करना है, बट इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, लेकिन बहुत गर्मी है बाहर। यू लुक एट द सन, आप सन को देखते हो। इट सीम्स ही इज़ वेरी एंग्री, ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत गुस्से में है। राइट अ लेटर टू द सन टेलिंग हिम नॉट टू बी एंग्री। आप लेटर लिखोगे सन को, उसे बताओगे कि इतना गुस्सा मत हो। ऑल्सो टेल हिम दैट द हीट ऑफ द सन इज़ टू मच। और उसे ये भी बताओगे कि जो हीट है सन की वो बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। यू में इवन फॉल, इतनी गर्मी है जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो। आस्क पोलाइटली दैट ही मे स्माइल एंड शाइन सॉफ्टली सो दैट द हीट इज़ लेस। उससे पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करोगे कि वो स्माइल करे और सॉफ्टली शाइन करे जिससे हीट कम हो। दिस इज़ अ लेटर एंड अर्लियर वी डिड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन और लेटर में डिफरेंस होता है। एप्लीकेशन जो होती है वो आप स्कूल में देते हो और जो लेटर होता है वो आप अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, उनको देते हो। तो एज अ फ्रेंड आप इसमें सन को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो अपनी हीट कम करे जिससे आप बाहर खेलने जा सको। ओके, तो लेटर और एप्लीकेशन में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। नाउ लेटर को लिखते कैसे हैं। फर्स्टली आप जिनको लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस आएगा यहाँ पर। ओके,
लाइक इन्होंने लिखा है A45, जो कि हमें नहीं पता कि सीरियसली उसका एड्रेस है सन का। देन मिल्की वे स्ट्रीट, मिल्की वे स्ट्रीट किसे कहा है? जो स्काई होता है उस वे को कह रहे हैं मिल्की वे स्ट्रीट। एंड सोलर सिस्टम नगर, जो भी सोलर सिस्टम है हमारे यूनिवर्स का। आफ्टर दैट जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसका नेम लिखो, इंक्लूडिंग डियर, डियर ऐड कर कर नेम लिखोगे। देन यू आर रिक्वेस्टिंग, होप यू आर फाइन, आई एम गेटिंग बोर्ड एट होम एंड आई वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क बट इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। आई नो you are very angry, that is why the heat is too much. I may even fall sick. Now you are requesting, so I request you to smile and shine softly so that all the children can come out and play. After that, your affectionately and your name. इसमें यहाँ पर आपका नेम लिखना है, मैंने अपना नेम लिखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो लेटर लिख रहा है वही अपना नेम राइट करेगा। योर होमवर्क इज़ टू डू द बुक वर्क इंक्लूडिंग ग्रामर पोर्शन एंड राइटिंग सेक्शन एंड रिवाइज द बुक वर्क ऑफ चैप्टर 12. That's all about today's video. For any query you can contact me through WhatsApp or call. Thank you and have a nice day.